धाम को जाएंगे। जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, क्योंकि गुरु के बिना जीव की गति नहीं होती। गुरु बिना गत नहीं, ते शाह बिना पत नहीं। गुरु के बिना गति नहीं होती और शाह के बिना कोई पत नहीं रखता। शाह जैसे गांव में पहले, आजकल तो लोग बैंक से कर्ज लेते हैं, पहले गांव में शाह लोग होते थे और लोग उनसे कर्ज लेते थे और फिर लाज बच जाती थी। किसी के शादी होती थी, किसी गरीब का कोई कार्य होता था तो शाह से कर्ज लेकर के, इसलिए कहते हैं शाह बिना पत नहीं। पत मैंने लाज, ते गुरु बिना गत नहीं। गुरु के बिना गति नहीं होती और शाह के बिना लाज नहीं रहती। इसीलिए गुरुवाणी के अंदर भी लिखा, गुरु मंत्र बिन हिंस प्राणी, त्रिगन जन्म पृष्ठ, कुकरे शुक्रे गर्दवै, काके सर्प तुले। गुरु मंत्र से जो हीन प्राणी हैं उनका जन्म पवित्र नहीं है, पाक नहीं, पवित्र नहीं, वो पृष्ठा हुआ है। कुकरे शुक्रे गर्दवे काके सर्प तुले। जैसे कुत्ता, सुअर, गधा, कौवा और सर्प, ये पशु पक्षी जैसे जीवन जीते हैं, उसी तरह उन लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता है जो गुरु के बिना दान करते हैं, गुरु के बिना तीर्थ करते हैं। फल जरूर मिलता है, ये नहीं कि हमें अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं, कल्याण नहीं, मोक्ष नहीं। मोक्ष का जो काम है वो गुरु की कृपा से होता है। सतगुरु नाम जहाज है, गुरबाणी च लिखा सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा से सेम दे गुरु पार उतारन हार। गुरबाणी च लिखा सतगुरु का नाम जहाज का काम करता है। जो नाम रूपी जहाज में बैठ जाता है, सतगुरु उसको भवसागर से पार कर देते हैं। सतगुरु के नाम के अंदर ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है। इसीलिए कुकरे शुक्रे गर्दवे काके स्वरूप तले, जो जैसे ये कुत्ता, सुअर, गधा, कौवा और सर्प, पशु पक्षी जीवन जीते हैं, उसी तरह उन लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता है जो गुरु के बगैर गुरु की निंदा करते हैं, गुरु ज्ञान की निंदा करते हैं। गुरु महाराज जी अपने श्री मुख से कहते थे, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दान, गुरु बिना दान हराम है, पूछो वेद पुराण। कहते गुरु बिना माला फेरते, जो गुरु के बगैर माला चलाते हैं, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दान, और गुरु है नहीं, दान भी करते हैं। गुरु बिना ज्ञान हराम है, पूछो वेद पुराण। गुरु के बगैर तेरा कथा हुआ ज्ञान भी व्यर्थ है। इसीलिए गुरबाणी के अंदर कहा, 184 बरमतिया देव दुर्लभ तन पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़े आयो। ऐ मानव 84 लाख जोनियां भोगने के बाद ये मनुष्य का जन्म तेरे को मिला। देव दुर्लभ तन पायो, जेड़ा देवतियां नूं भी दुर्लभ है, वो तन तेरे को मिला। उसको पाकर के अगर नाम नहीं जपा तो 100 दिन नेड़े आयो। वो दिन नेड़े आ रहे हैं। कौन से दिन?
जिस 84 को भोग के आए हैं, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी मुर्गा, कभी मछली, कभी बकरा, और कभी गिद्दड़, कभी सुअर, कभी कीड़े, कभी मकोड़े, आदि आदि जूनिया फिर से तेरा इंतजार कर रहे हैं अगर नाम नहीं जपा तो। इसीलिए गुरु नानक देव महाराज जी कहते, नानक नाम संभाल तू, ऐ बंदे नाम की संभाल कर। ये नाम जो है तेरे को नाम ही पार लगाए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। इस वास्ते गुरबाणी के अंदर भी कहा, कौन बड़ा माया वडियाई, नहीं हो बड़ा जन हर लिव लाई, कहो नानक तत् विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। ऐ बंदे कौन बड़ा, पैसे वाला बड़ा नहीं, धन वाला बड़ा नहीं, प्लाट वाला बड़ा नहीं, बड़ा वो जिन हर लिव लाई, जिसने अपने मन को परमात्मा के चरणों में लीन कर दिया। कहो नानक तत् विचार, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। बिना नाम के किसी का छुटकारा ना हुआ ना होगा। इस वास्ते जागना है। ये मानव का शरीर हमें जागने के लिए मिला है। गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे अनेक प्रकार की सब्जियां बनाओ, 36 प्रकार दी सब्जियां बनाओ, के अंदर मिर्च डालो, मसाला डालो, धनिया डालो, मिर्च डालो, देसी घी का तड़का लगाओ, प्याज डालो, लहसुन डालो, अगर नमक ना डाले तो सब्जी का स्वाद फीका हो जाता है, कोई भी उसको खाता नहीं। सब कुछ डाल करके भी एक नमक ना डाला तो सब्जी का स्वाद फीका हो जाता है, उसको कोई नहीं खाता। इसी तरह हमारे जीवन में धन भी है, कोठी भी है, बंगला भी है, नौकर चाकर भी है, गड्डियां भी हैं, जमीना भी हैं, और मोटर भी है, फैक्ट्रियां, मिल्ला है, हर वस्तु है, कुटुंब है, परिवार है। अगर एक परमात्मा का नाम नहीं जपया तो तेरियां कोठियां, मिल्ला, फैक्ट्रियां, फ्रिजा, गड्डियां, मोटरा, प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन, बैंक बैलेंस, प्लॉट सारे व्यर्थ ही चले गए अगर नाम नहीं जपया था। इस वास्ते नाम हमारे जीवन का सार है। गुरबाणी के अंदर कहा, शब्द ही आकाश, शब्दो शब्दी बया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पासे, नानक शब्द घटा घट रस। शब्द ही धरती, ये धरती खड़ी है तो उस एक शब्द दे आसरे खड़ी है। आकाश खड़ा है तो एक शब्द के आसरे खड़ा है। सृष्टि की रचना हुई तो उस एक शब्द के द्वारा हुई, और नानक शब्द घटा घट रस। और वो शब्द कहां वास करता है? सबके हृदय में। परमात्मा का नाम सबके हृदय में वास करता है। घटा घट मैंने एक घट है, हमारा हृदय है, इसके अंदर मन मंदिर तन भेस कलंदर, घट ही तीर्थ नावै, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है। एक शब्द है और मेरे प्राणा दे विच वास करता है। जो उसको जान लेता है वो दोबारा जन्म मरण में नहीं आता है। जो जन संत शरण पड़े,
सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बौड़ बौड़ अवतार। कहते जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सो जन उदरन हार, वो जीव जो है तर जाते हैं। और संत की निंदा नानका, जेड़े संतां की निंदा करते हैं, संत की निंदा नानका बौड़ बौड़ अवतार। वो बार बार फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं। कभी कुत्ता, कीट, किरम, मक्खी, मच्छर, सप, बिच्छू, इल, चिल आदि आदि योनियों में भटकते रहते हैं। उनका फिर जीवन सफल नहीं होता। ये जो विषय भोग हैं और निंदा, चुगली, लोभ, लालच, विषय भोग, कबीरदास महाराज जी कहते हर एक जूनी में मिल जाएंगे। विषय भोग हर एक जूनी में। और कुटुंब, परिवार, बच्चे भी मिल जाएंगे, परिवार भी मिल जाएगा। कुत्ता बनके, गधा बनके, सुअर बनके परिवार मिल जाएगा। विषय भोग हर एक जूनी में और कुटुंब परिवार है। मानुक दे फिर नहीं, जे मुक्ति का द्वार। कबीरदास महाराज जी कहते हैं मनुख दे नहीं दोबारा मिलनी, ये मुक्ति का दरवाजा है। इस वास्ते अंत समय केवल एक परमात्मा का नाम ही हमारे साथ जाएगा, बाकी सब का सब यहां ही रह जाएगा। किसी ने हमारे साथ नहीं जाना, ना धिया, ना पुत्र, ना धन, ना दौलत, ना बैंक बैलेंस, ना कुटुंब, ना परिवार, ना प्लाट, ना संपत्ति, ना जमीन, ना जायदाद, किसी ने साडे नाल नहीं जाना। नाल एक परमात्मा का नाम, जपा हुआ नाम, की हुई सेवा और दिया हुआ दान, ये हमारे साथ जाता है। बाकी सब का सब यहां ही रह जाता है। गुरु महाराज जी परम पूजनीय, परम आदरणीय, मेरे सतगुरु भगवान अपने श्री मुखारबिंद से कहते थे कि धना सा घूमा, अंत समय जब तू जाएगा, धना सा घूमा, जो तेरा धन है वो जहां पड़ा है वहां ही पड़ा रह जाएगा। जेड़ा जेब वाला जेब च रह जाएगा, जेड़ा बैंक च बैंक च रह जाएगा, और जेड़ा भूमि च दबया वो भूमि च दबा हुआ रह जाएगा। पशु से घोषते, जो तेरे पशु हैं, घोड़े, हाथी, जितने भी हैं, ये जहां बंदे हैं वहां ही बंदे रह जाएंगे। भारिया ग्रह द्वारे, भारिया मैंने धर्म पत्नी, एक घर के दरवाजे तक तेरा साथ देगी, उसके बाद इसने भी तेरा साथ छोड़ दिया। फिर आगे कौन जाता है? सखा शमशाने, सखा मैंने मित्र, दोस्त, बंधु, भाई, रिश्तेदार, ये शमशान घाट तक तेरे नाल जाएंगे। उसके आगे तेरे सर के ऊपर एक एक लकड़ी मारेंगे, तेरे को जलता हुआ छोड़ करके घर वापस आ जाएंगे। फिर आगे क्या जाएगा? धर्मानु को गच्छति परलोक मार्गे, जो तेरा जपा हुआ नाम, की हुई सेवा और दिया हुआ दान, ये तेरे साथ जाएगा। जहां भी तू जाएगा ये तेरे साथ ही जाएगा, और बाकी सब का सब जहां ही रह जाएगा। गुरबाणी के अंदर कहा, सखा संग सब तज्यो, संग सखा सब तज्यो, कहूं ना निभियो साथ, कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। कहते तेरे सखा, दोस्त, मित्र सब तेरे को छोड़ जाएंगे, अंत समय टेक एक रघुनाथ, केवल एक राम का आसरा तेरे को मिलेगा।
अगर ना जपा होगा तो फिर राम तेरा साथ देंगे। इस वास्ते बोलो श्री गुरु महाराज की। देखो हमने अपने मन को सबसे पहले शुद्ध करना है। पहले अपने मन को शुद्ध करना। गुरु महाराज जी कहते थे जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा दूध वैसी बुद्ध बन जाती है। अगर हमारा अन्न ही शुद्ध नहीं फिर मन शुद्ध कैसे होगा? सबसे पहले हमने अपना अन्न शुद्ध करना है। बोलो श्री गुरु महाराज की। वृंदावन विहारी लाल की जय। देखो अंत समय जीव जब जाता है तो सारे के सारे उसका साथ छोड़ देते हैं। उसका किया हुआ दान, जपा हुआ नाम और की हुई सेवा उसके साथ जाती है। बोलो श्री गुरु महाराज वृंदावन विहारी लाल की। तो जब हम हमारे रिश्तेदार, सखा संबंधी, दोस्त मित्र शमशान तक हमारे साथ जाते हैं, जब वापस लौट के आते हैं तो कहते तिनका तोड़ के पीछे को फेंक देते हैं। क्या कहते हैं कि आज से तू हमारी कुल से, गोत्र से चला गया, दोबारा हमारे सपने में भी मत आना। और फिर उसके बाद स्नान करके हम अपने घर जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? स्नान इसलिए करते हैं कि मुर्दे के साथ हाथ लग गया, हम अपवित्र हो गए। ये भी हमारी अज्ञानता है। मुर्दे के साथ हाथ लगा तो हम अपवित्र हो गए। क्यों? हम इकट्ठे ही रहते थे, इकट्ठे खाते थे। हमारा दादा था, परदादा था, दादी थी और पिता था। इकट्ठे खाना, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे सोना, इकट्ठे आना, इकट्ठे जाना। फिर अपवित्र कैसे हो गए? कहते उसमें से आत्मा निकल जाती है, शिव निकल जाते हैं तो शव पीछे रह जाता है। बोलो श्री गुरु महाराज की। शव रह जाता है तो शव के साथ हाथ लगा तो हम अपवित्र हो गए। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि जब हम किसी बकरे की हत्या करते हैं, हम बकरे की हत्या करते हैं तो उसमें से आत्मा निकल जाती है। आत्मा निकल जाती है, पीछे क्या रह जाता है? शव। शव रह जाता है, शिव निकल जाता है। मुर्गा मारा, आत्मा निकल गई, शव पीछे रह गया। मछली मारी, कोई भी जानवर, पशु, पक्षी को हम मारते हैं तो उसकी आत्मा निकल जाती, पीछे लाश रह जाती, शरीर रह जाता है। तो बोलो श्री गुरु महाराज की। जब आत्मा निकल गई तो शव पीछे रह गया। ये हमारी अज्ञानता है। और अज्ञानता के अंदर, बेहोशी में हमें होश नहीं, सुध नहीं, अपने आप का ही पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं,
इस धरती पर किस लिए आया हूं और शरीर त्यागने के बाद मैंने कहां जाना। जिसको अपने आप का ज्ञान नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि आत्मा निकल गई तो पीछे शव रह गए। और फिर शव को हम कहा, तो जो बकरा मारा, समझने बात बेटा, ये बेटा मेरी बात सुन। गुरु महाराज की थोड़ा इको कट कर महाराज, वृंदावन विहारी लाल की। तो बकरा मारा, उसकी हत्या की। हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। हम किसी इंसान की हत्या करते हैं तो हमें उम्र कैद हो जाती है या फांसी की सजा हो जाती है, अगर जज को पूरा सबूत मिल जाए। बकरे की हत्या का भी उतना ही पाप लगता है, उसको भी उतनी दर्द होती है, लेकिन उसका केस लड़ने वाला कोई नहीं होता, थाने पर्चा देने वाला कोई नहीं होता। वो बेचारा निर्दोष है, बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता कि मेरे को कितनी दर्द हो रही है, मैं कितना दुखी हूं, कितनी बद दुआएं देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जब नरकों का विवरण आता है तो वहां लिखा है कि जो कहते हैं कि हमारे देवते बकरे खाते हैं, देवता कोई ऐसा नहीं जो किसी का मांस खाए, किसी की जान लेकर के खुश हो जाए, वो देवता नहीं। ये हमारी अज्ञानता है, हमारा अंधविश्वास है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा लिखा कि जो देवताओं का बहाना लगा करके पशुओं की बलि देते हैं, जानवरों की बलि देते हैं, उनको नरक मिलता है। और 720 कुत्ते, उसमें लिखा 720 कुत्ते उसके पीछे छोड़ दिए जाते हैं, उसका मांस नोच नोच करके खाते हैं। वही जीव उसका मांस नोच के खाते हैं जिन्होंने उसकी हत्या करी होती है, जिन्होंने उसको खाया होता है। देवताओं का बहाना लगा करके, और देवताओं का बहाना लगा करके जो पशुओं की बलि देते हैं वो आगे नरक तैयार है। ये भागवत महापुराण के अंदर लिखा। वेद व्यास महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। स्वयं आदि नारायण भगवान ने ये बहुत पुराण ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को सुनाया, नारद ने वेद व्यास महाराज जी को सुनाया, वेद व्यास महाराज जी ने उसका व्याख्यान किया, उसकी रचना की, 12 स्कंद बनाए, 335 अध्याय बनाए, 18,000 श्लोक बनाए, और वो भागवत महापुराण की कथा अपने पुत्र सुखदेव मुनि जी महाराज को पढ़ाई। सुखदेव मुनि जी महाराज ने वो भागवत महापुराण की ब्रह्म ज्ञान की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। वहां बैठे हुए ऋषियों ने सुनी, सूत जी महाराज ने सुनी, फिर सूत जी महाराज ने आगे 88,000 ऋषियों को नैमी शरण्य में वो कथा सुनाई। वो श्रीमद् भागवत महापुराण इसके साक्षी हैं कि जो देवताओं का बहाना लगा करके उनकी बलि देते हैं और उनको महान नरक मिलता है, रौरव नरक मिलता है। कुत्ते नोच नोच करके उसका मांस खाते हैं
और जो संडसी होती है पकड़ने वाली, लोहा पकड़ने वाली, उससे तोड़ तोड़ करके उसका मांस उन्हीं जीवों को खिलाया जाता है जो उसकी हत्या करते हैं। एक बार परमहंस दयाल महाराज जी ने कहा था, श्री नंगली निवासी भगवान के गुरुदेव, उन्होंने कहा था कि अगर कोई देवता मांस खाता है, किसी ने कहा था महाराज हमारे देवते मांस खाते हैं, हमारी माता मांस खाती है। गुरु महाराज जी ने कहा अगर तुम्हारी माता या कुल देवी या देवते मांस खाते हैं, मैं वचन करता हूं कि मैं अपनी जीभ काट करके उनको खिलाऊंगा। अगर मां कहे कि मैं मांस खाती हूं, मैं अपनी जीभ काट करके उसको खिला दूंगा, मैं अपना मांस काट करके खिला दूंगा अगर मां मांस खाती है। ये तो खाने पीने वाले जेड़े लोग होते हैं, उन्होंने अंधविश्वास बना करके, जो अज्ञानी लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं, उन्होंने भरमा भलेखियां च पा दिता कि मांस खाओ, बकरे दियो, मुर्गे काटो, तुम्हारे देवते प्रसन्न होंगे। किसी की जान लेने से कभी हमारे परिवार की रक्षा होगी? कभी नहीं होगी। हम कहें कि देवताओं को बकरे देते हैं, हमारे परिवार की रक्षा हो जाएगी, तो सपने में भी मत सोचना कि तुम्हारे परिवार की रक्षा होगी। जिसको तूने काटा है वो भी किसी मां का बच्चा है, और इसी तरह तुम्हें भी फिर पुत्र विजोग लगेगा, फिर तेरे से सहन नहीं होगा। फिर तू कहेगा कि प्रभु मैंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में किया है, उसके पिछले जन्म में किया है। तो किया हुआ जो कर्म है, वेद व्यास महाराज जी कहते अवश्य भुक्तम कीर्तम कर्म शुभाशुभम ना भुक्ते कशीते कर्म कल्प कोटि स्थैरपि। तेरे किए हुए जो कर्म है तेरे को अवश्य भोगना पड़ेंगे, छुटकारा नहीं होगा। इसीलिए बकरा मारा तो शिव निकल गए, शब रह गया। मुर्गा मारा, शिव निकल गए, शब रह गया। कोई भी जीव हमने हत्या की, शिव निकल जाते हैं, शब रह जाता है। तो शब को हम कहां लेके जाते हैं? शमशान घाट में। शमशान घाट में लेके जाते हैं। ये बच्चों मेरे मेरी बात सुनो। श्री गुरु महाराज की शिव निकल गए तो शब रह गया। कोई भी जीव की हम हत्या करते हैं तो परमात्मा निकल जाते हैं, जोत निकल जाती है, तो पीछे मिट्टी, लाश, शब कुछ भी कह लो, वो रह जाता है। तो हम उसको कहां लेके जाते हैं? शमशान घाट में। बकरे को मारा, आत्मा निकल गई, तो उसको हमने जलाया। फिर कहां जलाया? अपने चूल्हे पर कुकर में डाल के उसको जलाया। वो चूल्हा क्या बन गया? जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? शमशान घाट। हाँ जी, क्या कहते हैं? शमशान घाट। हमने बकरे को मारा, मुर्गे को मारा, मछली को मारा, कबूतर को मारा, किसी भी जीव की हत्या की, उसको जलाया कहां? चूल्हे पर जलाया, तो चूल्हा बना दिया शमशान घाट। तो जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। फिर उसको चूल्हे पर जलाया, फिर उसको दफनाया। कहां दफनाया? पेट में। पेट बन गया कब्रिस्तान, चूल्हा बन गया शमशान घाट। तो शमशान घाट और कब्रिस्तानों के ऊपर कौन रहता है? भूत प्रेत, चड़ेला, भूत प्रेत, ये शमशान घाट और कब्रिस्तानों पर रहते हैं। तो फिर पेट हमारा बन गया कब्रिस्तान, चूल्हा बन गया शमशान घाट। तो हमारे पेट से जो बच्चे पैदा होंगे वो कौन बनेंगे? भूत ते प्रेत। उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। उन्होंने बुद्धि जड़ी है
सोच जिहड़ी है, विचार जिहड़े है, संस्कार जिहड़े है वो भूतां ते प्रेतां वाले होणगे। वो नाम जपने वाले नहीं बनेंगे, माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे, टीचरों की आज्ञा नहीं मानेंगे। वो मन माने कर्म करेंगे और मन माने कर्म करके बार ही बार से शादी करके निकल जाएंगे। ना माता पिता की सेवा करेंगे, ना अपने अध्यापकों की आज्ञा मानेंगे, ना गुरु की। और इसी तरह उनका जो जीवन है वो परमात्मा ने मनुष्य बनाया, व्यर्थ गवा के चले जाते हैं। रात गवाई सौ के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था ते कौड़ी बदले जाए। परमात्मा ने हीरे जैसा जन्म दिया, लेकिन हमने कौड़ियों के भाव उसको बेच दिया। इसलिए गुरु महाराज जी कहते थे, यदि चाहो भला अपना तो शराब मांस छोड़ दो, इस पवित्र पेट को कब्र बनाना छोड़ दो। इसको कब्र मत बनाओ, ये परमात्मा का घर है। ये मन मंदिर, ये शरीर क्या है, इसके अंदर परमात्मा की जोत है, जागती जोत। ये मन मंदिर है, इनू शमशान घाट, इनू कब्रस्तान मत बना। परमात्मा ने तो मंदिर बना के भेजा, असी मंदिर नू शमशान घाट बना रहे हैं, उन्होंने असी कब्रस्तान बना रहे हैं। इस वास्ते फिर कल्याण कैसे होगा? परमात्मा ने दो तरह के जीव बनाए, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। एक शाकाहारी एक मांसाहारी। शाकाहारी जीवां की पहचान की रखी परमात्मा ने, ते मांसाहारी जीवां की पहचान की रखी। शाकाहारी जीवां की पहचान रखी, वो पानी बुल्ला नाल पींदे, कहदे कने पींदे बुल्ला कने पानी पींदे। ते जेड़े मांस खाने वाले जीव है, ये पानी जीव कने पींदे, कहदे कने पींदे जीभा कने पानी पींदे। जेड़े मांस खाने वाले जीव है, कुत्ता पानी जीव कने पींदा, गिद्दड़ पानी जीव कने पींदा। जेड़ा शेर है मांस खांदा पानी जीव कने पींदा, बिल्ली चूहे खांदी पानी जीव कने पींदी। और जेड़ा घोड़ा है ये शाकाहारी है, ये पानी बुल्ला नाल पींदा। जेड़ा भेड़ बकरी गाय बैल भैंस ये शाकाहारियों में आते हैं, ये पानी बुल्ला नाल पींदे। ये परमात्मा ने पहचान रखी, ये सारे शाकाहारी हैं। और एक पहचान और रखी कि जेड़े मांस खाने वाले जीव हैं, उन्हें दंद भी परमात्मा ने टेढ़े दिते, सीधे नहीं दिते। कि जिथे भी कोई पशु जानवर पक्षी मर जाता उन्होंने खाना तुहाडा काम है, सफाई। इन्हां नूं पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इन्हां नूं ये पता ही नहीं पाप के होंदे ते पुण्य के होंदे, इन्हां नूं कोई पता नहीं कि जे मैं किसी दी गर्दन वड्डी ते मैनूं पाप लगे। कुत्ते नूं पता नहीं कि मैं कट्टिया ते नहीं मर जाना, सप नूं पता नहीं, बैल नूं टक्कर मारन दा पता नहीं, उन्होंने नहीं पता कि किसी दा पेट फट जाएगा मर जाएगा। इस करिए जानवरां नूं पशुआं नूं पक्षियां नूं इन्हां नूं पाप पुण्य नहीं लगता। पाप पुण्य सिर्फ बंदे दी जोनी च है। तो इस करके इन्हां नूं दांत भी परमात्मा ने टेढ़े दिते, दंद टेढ़े दिते। और जेड़े मांस खाने वाले जीव हैं, इनकी अखां जिहड़ियां दूरों चमकदियां, आधा किलोमीटर तो इनकी अखां चमकदियां। और जेड़े शाकाहारी जीव हैं, इनके दंद भी सीधे, गाय दे सीधे, घोड़े दे सीधे, बैल दे सीधे, भैंस के सीधे, बकरी दे सीधे, भेड़ दे सीधे, इनके दंद सीधे दिते परमात्मा ने। इन्हां नूं शाकाहारी बनाया, इनकी अखां ने रिच नहीं चमकदी। और असी देखना ही है कि सानू परमात्मा ने बंदा बनाया, पर असी बंदे वाला कर्म नहीं कर रहे। इस करिए बुजुर्ग लोग कहते हो तू बंदा बन जा, तू बंदा बनना कि नहीं बनना। कुत्ते नूं कोई कहता तू कुत्ता बन जा, कोई नहीं कहता। पशु नूं कोई नहीं कहता तू पशु बन जा, झोटे नूं कोई नहीं कहता तू झोटा बन जा।
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਬੰਦਾ ਹੀ परमात्मा साक्षात से जाके होने, क्योंकि असि पशुता अपना ली और मनुष्यता तो गिर गए, मनुष्यता तो गिर गए, पशु बन गए। कर्म पशु वाला, चोला मनुष्य है पर अंदरों कर्म पशु वाला। इस करके ये देखना है कि परमात्मा ने सानू बंदा बनाया ते पानी बुल्ला नाल पीने ते दंद भी सीधे दिते, तो साडी गिनती कादे च कीती परमात्मा ने, शाकाहारियां च के मांसाहारियां च, मांस खाने वाले च जा वैष्णो वाले च, वैष्णो बना के भेजा परमात्मा ने सानू। लेकिन असीं इन्ने गिर गए, कुत्ते वाला खाना खा रहे हैं, गिद्दड़ वाला खा रहे हैं, इल्ला चिल्ला वाला खा रहे हैं, पशु वाला खाना खा रहे हैं, मनुष्यता तो गिर गए, नीचे चले गए। कहता जे मांस नहीं खाना तो फिर आए कादे वास्ते? ये 4 दिन की जवानी है, बाद विच पछताना। जिसले जवानी निकल जानी है ना, आडो चडो रह जाना है, आडो चडो रहे ते माला जपन दे, फिर परमात्मा का नाम ही नहीं जपाना। इस वास्ते परमात्मा का नाम जेड़ा वो साडे जीवन का सार है, नाम कन्ने जुड़ना है। ये परमात्मा ने सानू नाम जपने वास्ते भेजा धरती पर कि जाओ मेरे नाम का सिमरन करो, नाम जपो, दान करो, सेवा करो, सेवा करो, नाम जपो ते दान करो, तुहाडा कल्याण होएगा, तुसी तर जाओगे। बाद विच जदों समय हथों निकली आना ते किसी ने नहीं पूछना, नवजबान फड़ी रह जाने हैं ते जमदूता ने ले जाना, चल पई भगता वो अगे। इस वास्ते परमात्मा दा नाम जिहड़ा है वो साडे जीवन दा सार है। नाम करना जुड़ना है ते अपना अग्गा बनाना है, पता नहीं कदों चले जाना है। छोटा जिहा जीवन लईए असीं आए दे हां, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा जिहा जीवन है, ये भी पता नहीं कि कदों चल जाना। जरूरी नहीं कि असीं बुढ़े होके ही जाना है, कोई लिखवा के नहीं लाया। इस करिए जिहड़ा टाइम लंघी आ वो मुड़िए नहीं आना, जिहड़ा रही है उसी परमात्मा दे नाम च लगाओ, सेवा करो, परोपकार करो, और फिर आका साडा सचखंड का दरवाजा खुल गया। बोलो श्री गुरु महाराज की। श्री नंगली निवासी भगवान ने 13 साल निम दे पत्ते खाए, गुरु आज्ञा करना, गुफा च बही है, उन्होंने तपस्या की, नाम जपया, और 13 सालों के बाद जदों उठे तो उन्होंने आले दुआले घाह उग गया, मोढियां ते जानवरों ने पक्षियां ने आलने लगाते, लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं छड्डी। गुरु की आज्ञा दे नाल उन्होंने नाम जपया। गुरु दे कोल जाओ ते श्रद्धा नाल गुरु महाराज ने कहो, महाराज जी सानू भी नाम दान दिओ, असी नाम जपीए ते घर गृहस्थ च रह के तेरा नाम जपीए ते साडा जीवन भी सफल हो जाए। सतगुरु ऐसा कीजिए पूर्ण होवे युक्त, हंसते खेलते पहनते ते बीच में कर दे मुक्त। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। तो आज का जो सत्संग है उसको यहां पर विश्राम देने जा रहा हूं। इतने समय के अंदर जो कुछ भी कहा श्री गुरु महाराज जी का प्रसाद समझना, और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करता हूं कि जो हमारे गुरु महाराज जी के भक्त डॉक्टर सतपाल जी महाजन, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी सत्संग रखा, लंगर लगाया,
गुरु महाराज जी उनका जो तिल फुल है उसको लेके प्रमाण करें और श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद इस परिवार के ऊपर सदा सदा के लिए बना रहे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिओम शांति शांति शांति। ओम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दई भलाई। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराज जी के नाम का संकीर्तन करते हुए फिर आरती करेंगे और फिर लंगर का प्रसाद होगा। ओ माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। ओ माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। हारा वाला कुंडला वाला काली कमली वाला, हारा वाला कुंडला वाला काली कमली वाला, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। करने तेरे महल चवारे, तेरे महल चवारे, की करने तेरे महल चवारे, तेरे महल चवारे। मन विच कुटिया पा के ते करांगे गुजारा, मन विच कुटिया पा के ते करांगे गुजारा। माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। की करने तेरे गहने गट्टे, गल विच माए ते करांगे गुजारा, गल विच माला पा के ते करांगे गुजारा। माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। ओ हारा वाला कुंडला वाला काली कुंडला वाला काली कमली वाला, रिश्ते नाते, करने तेरे रिश्ते नाते, तेरे रिश्ते नाते। शाम नाल ला के ते करांगे गुजारा, शाम नाल ला के ते करांगे गुजारा। माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा।
साड़ियाँ की करने तेरे सूट 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 साड़ियाँ पगवी चोला पा के ते करांगे गुजारा पगवी चोला पा के ते करांगे गुजारा आए नी आए शाम लगदा बड़ा प्यारा आए नी आए शाम लगदा बड़ा प्यारा ओ हारा वाला कुंडला वाला काली कमली वाला हारा वाला कुंडला वाला काली कमली वाला आए नी आए शाम लगदा बड़ा प्यारा आए नी आए शाम लगदा बड़ा प्यारा माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा बोलो श्री गुरु महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की वो भगत जकारे लाउन मां तेरी मैं मां गावा वो भगत जकारे लाउन मां तेरी मैं मां गावा तेरे मंदिर च वजदे ढोल ते मां मैं भंगड़े पावां तेरे मंदिर च वजदे ढोल ते मां मैं भंगड़े पावां ऊंचियां ऊंचियां पौड़ियां मैं पैदल चढ़ के जा जा करता आ गया हाथ झंडा पड़ के ऊंचियां ऊंचियां पौड़ियां मैं पैदल चढ़ के जा जा करता आ गया हाथ झंडा पड़ के ओ आਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਸੁਣਾਵਾਂ ਓਏ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਚ ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਚ ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂ
जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की, सतगुरु महाराज की जय हरि की, जगीरधर कृष्ण मुरारी की, आरती गोविंद बिहारी की, जगीरधर कृष्ण मुरारी।